प्रश्न है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ सर्वांगसम है और इन त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि डी बराबर 6 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो प्रश्न को बनाने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट की जरूरत है, तो चलिए पहले हम वो देख लेते हैं। अगर कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, ये दो त्रिभुज है, इसका नाम ए बी सी और इसका नाम डी ई एफ है, ठीक है, और भुजा की लंबाई यानी ए के सामने वाली भुजा की लंबाई ए है, इसके सामने वाला का लंबाई बी है और इसके सामने वाला भुजा का लंबाई सी है। इसी तरह से इस त्रिभुज के डी के सामने की भुजा की लंबाई डी है और ये ई है और ये एफ है, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो दोनों त्रिभुजों के जो कोण है, जैसे कोण ए और कोण डी, ये बराबर हो जाएगा। कोण ए इक्वल टू कोण डी बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बी लेते हैं तो कोण बी और कोण ई बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कोण सी लेते हैं तो इसके संगत यानी ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रखना है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भुजा का अनुपात हमेशा बराबर होता है। यानी अगर हम भुजा सी लेते हैं और एफ लेते हैं तो इसका अनुपात, तो अनुपात को क्या लिख सकते हैं हम? बटा में लिख सकते हैं, यानी सी बटा एफ। तो ये इक्वल हो जाएगा किससे? तो अगर हम भुजा बी लेते हैं इसका और इसका ई लेते हैं तो इसका अनुपात जो होगा यानी बटे में बी बटा ई, ये बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर तीसरा भुजा ए लेते हैं और इसका तीसरा भुजा डी लेते हैं तो इसका अनुपात यानी कि दोनों बट्टा में हो जाएगा और ये बराबर हो जाता है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना है कि भुजा बराबर नहीं होता है, भुजा का अनुपात बराबर होता है। और क्या बराबर होता है? इस त्रिभुज का परिमाप और इस त्रिभुज का परिमाप का अनुपात भी इसका बराबर हो जाता है, यानी भुजा के अनुपात का बराबर हो जाता है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा, अनुपात के जगह में आपको बटा लेना है, ठीक है। त्रिभुज डीई एफ का परिमाप ये भी भुजा के अनुपात के बराबर हो जाता है। इसी तरह सारा चीज, इसका अगर हाइट का अनुपात हम लेंगे तो वो भी बराबर हो जाएगा, इसका माध्यिका का अनुपात लेंगे वो भी बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर बी से हम AC पे परपेंडिकुलर डालेंगे और यहां से E से अगर DF परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसका अनुपात भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर अगर यहां से हम इधर डालते हैं और यहां भी बाइसेक्टर अगर इस एंगल से इधर डालते हैं, इसका अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम प्रश्न देखते हैं, यह प्रश्न हमारा कैसे बनेगा। तो प्रश्न में देखिए दिया गया है कि दो त्रिभुज ABC और DEF क्या है? समरूप है। समरूप कहने का मतलब है यहां पे दो त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है, और इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, ठीक है, इसका नाम है D, इस E और F है, ठीक है। और क्या दिया है? त्रिभुज ABC का परिमाप दिया है ना। त्रिभुज ABC का परिमाप कितना है? 32 सेंटीमीटर दिया है। और DEF का, इसी तरह से त्रिभुज DEF का परिमाप 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? यदि D बराबर 6 सेंटीमीटर है, यानी D बराबर ये कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, और हमें AB की लंबाई निकालना है। तो AB की लंबाई को हम x मान लेते हैं यहां पे, ठीक है। अभी हम लोग देख चुके हैं अगर दो त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुजों के भुजा के अनुपात बराबर होगा दोनों त्रिभुजों के परिमाप के अनुपात, ठीक है। तो यहां पे अगर AB हम भुजा लेते हैं यानी x और इसका अनुपात इसके साथ लेते हैं यानी 6 सेंटीमीटर के साथ, तो इक्वल टू ये किसका हो जाएगा? यानी ये त्रिभुज का परिमाप ये कितना है? 32 है और ये त्रिभुज का परिमाप 12 है, इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा।
और जैसे ही इसे बराबर करेंगे आपको पता होगा ये नीचे से इसे नीचे वाला काट सकते हैं और 2 से फिर इधर ऊपर काट सकते हैं 16 बार में, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।